12 राशियों का आज का दिन कैसा रहेगा, लेकिन अब जानेंगे आज का महा उपाय आचार्य जी से। जी बिल्कुल, आज के कार्यक्रम में, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुंडली से आप ये कैसे जानें कि आपकी कुंडली में, आपके परिवार में पितृदोष बन रहा है। देखिए, कुंडली में पितृदोष किसी एक व्यक्ति की कुंडली में दिख सकता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे परिवार पर समान रूप से होता है। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। श्राद्ध में बहुत सारे लोग मानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में यानी पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए भी कुछ नियम है, कुछ विधान है। किसके ऊपर ये नियम लागू होता है, किस पर नहीं लागू होता है, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडली से आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके कुंडली में, आपके परिवार में पितृदोष बन रहा है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु अथवा शनि के साथ पीड़ित हो जाए, शनि या राहु केतु के साथ सूर्य चंद्रमा दृष्ट हो जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए, या फिर गुरु ग्रह बृहस्पति राहु केतु के साथ पीड़ित हो जाए, दृष्ट हो जाए, या गुरु चांडाल योग बन रहा हो, गुरु राहु का संयोग, गुरु केतु का संयोग हो, अथवा कुंडली का जो 9वां स्थान है जिसे हम भाग्येश कहते हैं या धर्मेश कहते हैं, जो धर्म का स्थान होता है, वह पितरों का भी स्थान होता है। यदि 9वां स्थान पर राहु केतु की दृष्टि हो जाए, या 9वें स्थान का जो स्वामी है वो राहु केतु शनि के साथ पीड़ित हो जाए, कोई ऐसा अशुभ योग बना ले, दृष्ट हो जाए, या अर्थात उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो ये सारे लक्षण हैं, ये सारे योग हैं जिनमें पितृदोष बनता है। इससे आप पितृदोष पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने अपने पितरों की शांति हेतु धार्मिक स्थल पर पितृ तर्पण किया जाना चाहिए, श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए, तथा ब्राह्मणों को भोजन करा करके अन्न, वस्त्र, दान, दक्षिणा सहित उनको प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको अपने पितरों की तिथियों के निर्वाण तिथियों के बारे में कोई जानकारी नहीं, अर्थात किस तिथि में किसके पितृ का देहांत हुआ, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अमावस्या की जो तिथि है वो बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। जब आपको अपने पितरों के बारे में, तिथियों के बारे में कोई जानकारी ना हो, तो जो पितृपक्ष की अमावस्या है या हर महीने की जो अमावस्या है, ऐसे में त्रिपिंडी श्राद्ध करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हमारे पास आते हैं जिनके परिवार में अकाल मृत्यु हुई होती है, अर्थात असमय मृत्यु होती है। कोई रोग से मर गया, कोई कम उम्र में गंभीर रोग से मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। आजकल देख रहे हैं कि माहौल कितना ज़्यादा खराब है, किसी की हत्या हो जाती है। मतलब जो भी अकाल मृत्यु की स्थिति है, वह सारी ऐसी परिस्थिति में अमावस्या की तिथि बहुत ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है। और अमावस्या में त्रिपिंडी श्राद्ध यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो श्राद्ध पक्ष है इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसमें भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, उसका भी लाभ मिल जाता है। अमूमन श्राद्ध के जो 16 दिन होते हैं इसे बहुत अशुभ मानते हैं लोग। इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, यहाँ तक कि कई लोग इस अवधि में छोटी छोटी जो खरीदारी करनी होती है आवश्यक, वो भी नहीं करते। माना जाता है कि ये दिन बहुत अशुभ है और शोक के होते हैं। इन दिनों कोई शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। पितरों को याद करते हुए इस पूरे 15 दिन के पक्ष को बिताना है। इस कारण लोग शुभ कामों को करने से बचते हैं, किंतु सही मायनों में श्राद्ध पक्ष बहुत अशुभ नहीं होता। कई शास्त्रों का ये मत है कि श्राद्ध में भी वे सारे कार्य किए जा सकते हैं जो हम लोग आम दिनों में करते हैं। श्राद्ध के दिन पितरों के आशीर्वाद के दिन होते हैं। आप उनसे आशीर्वाद लेकर के, उनकी कृपा लेकर के अपना काम कर सकते हैं। जिनके माता पिता जीवित हैं, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, जैसे मेरे माता पिता जीवित हैं तो मुझे पितृपक्ष का कोई भी दोष नहीं लगेगा। मैं कोई भी काम कर सकता हूं, मैं वो सारे कार्य कर सकता हूं जैसे हम आम दिनों में शुभ कार्य करते हैं। तिथियों की तरह जैसे निर्बाध रूप से हमारी दिनचर्या चल रही होती है वैसे करते हैं। पितृपक्ष का दोष सिर्फ उन पर प्रभावी होता है जिनके माता पिता दोनों ही ना हो, या फिर दोनों में से कोई एक जीवित ना हो। उन लोगों पर यह नियम लगता है कि वह नया कार्य न करें, नए वस्त्र, वाहन इत्यादि ना खरीदें, बाल दाढ़ी यानी शेव न बनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करें। जिनके माता पिता जीवित हैं उन पर ये सारे दोष कदापि प्रभावी नहीं होते। तो बिल्कुल हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी का श्राद्ध कर्म सफल हो। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो ये था आज का आपके सितारे। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।